गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ। आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात गए तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उससे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो, अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो। वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। मुझे दारू पीने